जिला पंजीयक अधिकारी से सीधी बातचीत आशा न्यूज की। आज फर्जी रजिस्ट्री घोटाले के विषय में आज पूरा विदिशा स्तंभ है। इसी विषय को लेकर आज आशा न्यूज के विशेष संवाददाता ने आज पंजीयन अधिकारी से विशेष बातचीत की और फर्जी रजिस्ट्री घोटाला और ईदगाह पर जो मकान तोड़ा गया है उसके विषय में बातचीत की। कि जमीन बेचने वाला कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ कहीं भी। किस नाम से? पर्टिकुलर एक नाम की बात नहीं, और उसकी जमीन की रजिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति को हो जाती है। जमीन पर कब्जा उसी का रहता, क्या उसको ये मालूम है कि ये जमीन मेरी? सिर्फ कब्जा होने की बात नहीं, जैसे मेरी जमीन है तो मेरा कब्जा है तो मुझे मालूम मेरी जमीन है। जी जी। वो मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ और मेरे मकान की या जमीन की कोई भी रजिस्ट्री यहाँ से हो जाती है। नहीं तो आपके पास ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट नहीं है क्या? सिर्फ कब्जा है? नहीं, देखिए अभी जो एक मामला यहाँ का विदिशा का जो आया है, तो विदिशा में अभी एक यहाँ पर कौन सा मामला? कलेक्ट्रेट से लगा हुआ एक मामला, एक मकान को तोड़ने का मामला आया है। जी जी। उसको लेके कुछ यहाँ के भूमाफियाओं के संबंध में प्रशासन एक्शन में आया, उसमें कार्रवाई चालू हुई। इसी बीच में सिविल लाइन थाना शेरपुरा का एक विदिशा का एक मामला जो फर्जी रजिस्ट्री का है, जिसमें तपन तिवारी को सिविल लाइन थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसका जुलूस भी निकाला। उसकी जांच में सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो फर्जी पाए गए। लेकिन जिस पार्टी से ये विवाद है, जिसकी संपत्ति है, वो यहाँ पर उपस्थित हुए ही नहीं है, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करके यहाँ से रजिस्ट्री होने का काम ही चल रहा था। ये मामला अभी उजागर हुआ है कि रजिस्ट्रार ऑफिस विदिशा में ये रजिस्ट्री हुई थी। आप जो भी एक दो मसले आप बता रहे हैं उस पर अभी जांच चल रही है और ये अभी एक सप्ताह के अंदर ये मसले आए हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय के उधर से भी मेरे पास एक पत्र आया है जिस पर हम विधिवत सारे जो संपदा पोर्टल पर हमारे पास उपलब्ध है सारे एनेक्सल वगैरह वो सब हम अभी उपलब्ध करा रहे हैं और ये जितने भी मसले आप बता रहे हैं अभी जांच परीक्षण अंदर है। देखिए, इसमें हमने आपको एक विषय ये कि क्योंकि मैं संवाददाता हूँ, प्रेस हूँ, तो कुछ बिंदुओं पर बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रियाँ तो हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन उन फर्जी रजिस्ट्रियों पर जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों में कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। किसी में झगड़ा हो जाता है, परिवार में झगड़ा हो जाता है, उसी रजिस्ट्री के कारण कई लोगों में झगड़े फंसा हुए, कई लोग घायल हुए, कई लोगों को मारे भी गए। ये पूर्व जिले का है या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो ये जो स्थिति चल रही है, तो इस विषय पे आप लोग जो है कि रजिस्ट्री हो जाती है और आपके संधान में नहीं आता, ये कैसे हो सकता है? नहीं, पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो आप बोल रहे हैं कि अगर गलत है, हो गया है कुछ, तो उसमें पूरा संदेह ये जाता है कि कुछ गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी जो नॉर्म्स है, एक्ट और जो रूल्स है जिसके मुताबिक हम काम करते हैं, उसमें गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आपके पास स्वामित्व के सारे दस्तावेज हैं, सब उसका विधिवत परीक्षण किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि जो हमारा पंजीयन विभाग है वो साक्ष्य सृजन का कार्य करता है और जो उप पंजीयक कार्य कर रहा है उसमें उसको स्वामित्व जांचने की अधिकार नहीं है। वो निष्पादनकर्ताओं की जांच करता है कि उसके समक्ष जो व्यक्ति खड़ा है वो वही है, गलत व्यक्ति नहीं खड़ा। आइडेंटिफाई कौन करता है? जो भी डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में और संपदा 2 की स्थिति में ये बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई फेक पर्सोनिफिकेशन वाला मसला है, क्योंकि हमारा पूरा आधार से इसका ऑथेंटिकेशन होता है। तो क्योंकि हमारा संपदा 2 पोर्टल अपने आप में ही इतना एडवांस और हाईटेक है कि कोई और व्यक्ति आके खड़ा हो जाए, ये संभव नहीं है संपदा 2 में। ये देखिए, टेक्नोलॉजी हाईटेक होने के बाद भी, ऑनलाइन व्यवस्था होने के बाद भी जो सिस्टम है उस सिस्टम में कहीं ना कहीं ये है कि जो सिस्टम पहले चल रहा था ऑनलाइन होने से पहले, वो सिस्टम वहीं के वहीं बरकरार है। ऑनलाइन का केवल ये है कि डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आना जाना चल रहा है। देखिए, बगैर आधार ऑथेंटिकेशन के आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं, या तो फिर आपका आधार का क्वेश्चन मार्क लगेगा कि आपका आधार गलत है।
नहीं, तो इसमें एक विषय ये आ रहा है कि जिस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट लगे तो उसका क्या अपन ने इन्वेस्टिगेशन किए बिना ही रजिस्ट्री हो गई। संभव नहीं। भाई जैसे मेरा आधार लगा हुआ है जी जी। तो मेरे आधार को सर्च किया कि नहीं किया? आधार वेरिफिकेशन के बगैर हमारा सिस्टम आगे बढ़ता ही नहीं। बढ़ता नहीं। जब आधार वेरिफिकेशन हो रहा है फिर वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो आइडेंटिफाई कैसे कर दिया कि रजिस्ट्री यही व्यक्ति करता। तो आप मुझे नामजद और वो दस्तावेज लाके बात करिए, मैं आपको उस पर पूरा फिर आपसे बात करता हूँ। देखिए, पहला मामला सिविल टाइम का, तो पहले वो तो आपके पास आने वाली है। ठीक है। हाँ। और चूंकि जिले में जब ये बात चली है तो कई जगह ये चर्चा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निकल कर आ रही है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो ये जो विषय है ये बड़ा गंभीर विषय है। नहीं, गलत व्यक्ति के द्वारा आके खड़े होकर रजिस्ट्री जी, कराने जी, वाली जो आपकी बात है, जी। मैं इसको संपदा दो में स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा आधार ऑथेंटिकेशन है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ जांच और परीक्षण में कोई तथ्य अगर आएंगे जी। तो मैं उसके बाद ही आपको कुछ बताऊंगा। अभी जो इंक्वायरी चल रही है, जो प्रशासनिक तौर पर जो शुरू हुई है, जी जी। उस संदर्भ में आपका क्या कहना है कि जो विदिशा की जो रजिस्ट्री सिविल लाइन थाने में जो मामला दर्ज हुआ है, जिसमें गवाहों की डीएनए गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का आदेश जारी हुआ है, तो पहली गवाह चीज उसमें ये है एविडेंस दिए कि गए। पुलिस विभाग से हमारे द्वारा कोई संपर्क नहीं किया गया है, और अभी जो ताजा मसला है जी। जो आपका कलेक्ट्रेट से तपन लगा हुआ तिवारी जो वाला। क्षेत्र है, नहीं चिड़ार वाला, ये नहर वाला। जी, जी उसके संबंध में जरूर अधीक्षक महोदय का, पुलिस अधीक्षक महोदय का एक पत्र मेरे पास आया है, जी। और उस पर हम उनको बकायदा जो भी हमारे पास वस्तु स्थिति है हम उनको जानकारी दे रहे हैं। जी। और तपन तिवारी से जुड़े हुए मसले पर पुलिस विभाग ने हमसे अभी कोई इंक्वायरी नहीं की। अच्छा, वहाँ से अभी तक कोई जी, जानकारी नहीं हमारे है। पास कोई उनका एक पत्र भी नहीं आया है कि हमें उस पर कुछ नहीं, जानकारी। जैसे पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है कि इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, तो वो और इन्वेस्टिगेशन में जो फर्जी रजिस्ट्री से संबंधित व्यक्तियों को थाने को लाया जा रहा है, ये उनका कहना किया गया। ठीक। तो हम तो इसलिए ऐसे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद मामला थाने का ही आएगा, तो जो गवाहों की गिरफ्तारी होगी। देखिए, आज आप मेरे से 31 मार्च को बात कर रहे हैं, जी तो मेरे पास एकमात्र एसपी साहब का और अजाक्स थाने का एक पत्र अभी मेरे संज्ञान में है, जी और उस पर हम उनको एसपी महोदय को और अजाक्स थाने में कुछ जानकारी भी भेजने वाले हैं, अभी प्रक्रिया में है, और एक जानकारी हम भेज चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो तपन तिवारी से जुड़ा हुआ मसला, जी। उस पर अभी पुलिस विभाग ने हमसे कुछ पूछा ही नहीं। हाँ हाँ, क्या ठीक है। देखिए क्या है कि मैडम क्या, मैं तो आपसे एक बार और मिला था, जी जी और आपसे मेरी दूसरी भेंट हुई, मेरे ख्याल 2 साल के बाद ही हुई। जी जी। हाँ, काफ़ी समय। हाँ, तो उस वक्त मैंने आपसे किसी विषय पर चर्चा नहीं की थी। जी। आया जैसे आज आया हूँ इसी तरह से उस दिन तैयारी में उस दिन भी आया था, तो लेकिन आप इतने व्यस्त थे कि मैंने कहा कि कुछ बात करना भी ठीक नहीं जी, है। जी, जी। और पहला इंट्रोडक्शन था तो आपने भी उसको नज़रअंदाज किया था, ऐसा मेरे को याद है। मुझे ध्यान नहीं, मुझे भी याद है। जी, तो जी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, हम्म। टीवी बंद कर दीजिए।